बीजेपी विधायकों का शुरू हुआ इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट ने बढ़ाई विधायकों की बेचैनी। बीजेपी में सिर्फ जिताऊ चेहरे को मिलेगा मौका। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। जनता के बीच विधायकों की पकड़ का होगा आकलन। तो देखिए, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने राज्य में अपने विधायकों को उनके कामकाज को लेकर के इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया है, जिसने करीब 1 दर्जन विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए कि आगामी चुनाव में केवल परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट बांटे जाएंगे। केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पार्टी समय समय पर विधायकों की सक्रियता का आकलन करती है और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कोर कमेटी के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो देखिए, 2027 का चुनाव बहुत निकट आ गया है और ऐसे में ये कवायद। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी चुनाव नजदीक आते आते एक इंटरनल सर्वे करवाती है। तो वो इंटरनल सर्वे का ये कि अपना प्रथा चली आ रही है जिसको करा जा रहा है। लेकिन ये कहना कि टिकट कटेगा, ये होगा, वो होगा, ये सब चीज देखी जाएगी। अभी पार्टी इस पर पूरा विचार विमर्श करेगी। और जनादेश की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर जनता जिस व्यक्ति के चेहरे को समझेगी, जानेगी, जिनका काम उन्हें सही लगेगा, वो उसको ही अपना समर्थन देगी। तो देवतुल्य जनता के आशीर्वाद के अनुसार जो चेहरा देवतुल्य जनता को ठीक लग रहा है, उस सर्वे के आधार पर वही चीज मानकों को देखते हुए करी जाएगी। और इस खबर पर जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जरा बताइएगा कि किन किन चेहरों पर विश्वास जताया जाता है? क्या वो प्रोमिनेंट फेसेस हैं जो अभी बीजेपी के आंखों के तारे बने हुए हैं? देखिए, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसकी वजह से अब बीजेपी उत्तराखंड में अपने विधायकों की जो परफॉर्मेंस है उसको बार बार इंटरनल सर्वे करवाकर चेक कर रही है। अंदर खाने हो रहे इस सर्वे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की नींद अभी से उड़ी हुई है, क्योंकि उनकी जो काम की परफॉर्मेंस है उसका सर्वे में कुछ खास महत्व दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको तो बीजेपी जरूर, जो सिटिंग कैंडिडेट है उनको मैदान में उतारेगी, लेकिन कुछ जगहों पर नए चेहरों की तलाश भी बीजेपी में शुरू हो गई है। और इसलिए बीजेपी हर विधायक के कामकाज का आकलन कर रही है, उनकी क्षेत्र में सक्रियता का आकलन कर रही है और लोगों के बीच उनकी छवि का आकलन कर रही है। अच्छा जितेंद्र, आप मुझे एक चीज बताइएगा। एक्चुअली मुझे ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि जिस तरीके से अभी बंगाल के चुनाव हुए, जहां पर उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर के, इस वादे को लेकर के खूब अपनी सीटें भुनाई हैं, क्या वही पैटर्न वो उत्तराखंड में भी लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे? महिलाओं को कैंडिडेट या फिर टिकट दिए जाएंगे ताकि वो जिताऊ कैंडिडेट बन पाए? इस बार बीजेपी की बहुत कड़ी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ेगी और एक साख की बात भी बीजेपी के लिए है, क्योंकि अभी वो केंद्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर आए थे और अपने आप को बीजेपी ने महिलाओं का हितैषी बताया, हिमायती बताया। और यहाँ उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में विपक्ष ने अभी से ये स्वर उठाने शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी आगामी चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट दे। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बने रहेगा इस खबर पर, आपसे और भी जानकारी ली जाएगी। अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से।